प्रिय साथियों नमस्कार। अभी दिल्ली चुनाव के परिणाम आए हैं। कहीं खुशी और कहीं गम है। कहीं खुशी का माहौल है, कहीं गम का माहौल है। तो कहा गया है सत्ता और जवानी किसी की गुलाम नहीं है, वह आती जाती रहती है। आज हमारी तो कल आपकी। और लोकतंत्र में सरकार बदलना चाहिए, यह जरूरी होती है, क्योंकि लगातार कोई भी पार्टी जो है सत्ता में रहती है तो वह तानाशाह हो जाती है। तानाशाही का जवाब जो है जनता के पास है। कोई भी यहाँ सिकंदर नहीं है जो हार कर नहीं जाएगा। कहा गया है कभी उल्टा पड़े कभी सीधा पड़े, पड़े पासा, और चुपचाप तू देखत चल किस्मत के तमाशा। महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। जब उनके पास सदस्य था, विधायक अधिक थे, तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई, खुद सीएम बने, उनकी मनमानी चली। उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस बने। फिर समय बदला, वहां पर भाजपा सत्ता में अधिक सीट आई। उस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, सबसे बड़ा दल बन के उभरी। तो फिर वहां पे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने, उनके अंडर में आ गए। तो यह जो है ना, कभी उल्टा पड़े कभी सीधा पड़े, पड़े पासा, चुपचाप तू देखत चला किस्मत के तमाशा। तो किस्मत का ही तमाशा है। शासन, सत्ता, जवानी, ये सारे जो है ना 4 दिन की चांदनी है। ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। इस पे इतराने की जरूरत नहीं है। कभी खुशी कभी गम, कहीं खुशी कहीं गम, तो ये तो जीवन में चलता रहता है। कहा गया है कि जाप कृपा राम की होई, ताप कृपा करे सब कोई। अरे परमात्मा की, ईश्वर की कृपा जब उस पर भी होती है ना, तो उसका भाग्य बदल जाता है, उसका पासा पलट जाता है, उसका जो है ना सब काम बनते चला जाता है। मिट्टी भी छुएगा तो सोना बन जाएगा। यह परमात्मा की कृपा, यह परमात्मा की जो है आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। तो कहा भी गया है जाप कृपा राम के होई, ताप कृपा करे सब कोई। ईश्वर यदि आपके पक्ष में है, परमात्मा आपके पक्ष में है, तो आपके सभी पक्षधर होंगे। नहीं तो सब खिलाफ हो जाएंगे। आपके मित्र खिलाफ हो जाएंगे, आपके दोस्त खिलाफ हो जाएंगे, आपके परिवारजन खिलाफ हो जाएंगे, आपके पुत्र पुत्री, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त सब खिलाफ हो जाएंगे। तो ये जो दुनिया है ना, चलते कभी कांग्रेस की सत्ता थी तो सत्ता बदली, फिर बीजेपी की सरकार आई। तो सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। रोटी को जब पलटोगे नहीं तो वह जल जाएगी। इसीलिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और सवाल हमेशा सत्ताधारियों से करना चाहिए। विपक्ष वालों से क्या करोगे? विपक्ष के हाथ में क्या है? यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भाजपा की सरकार है, तो हम भाजपा की सरकार से, हम बीजेपी गवर्नमेंट से, हम मोदी सरकार से सवाल करेंगे। हम राहुल गांधी से क्या सवाल करेंगे? राहुल गांधी तो खुद विपक्ष में बैठा हुआ है सवाल करने के लिए। तो हमेशा कोई भी व्यक्ति सवाल उठाता है, कोई भी व्यक्ति विरोध करता है, कोई मुद्दा उठाता है, इसका मतलब वो नहीं हुआ कि वह उस दल के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ है, उस सरकार के खिलाफ है। क्योंकि वह देश का नागरिक है और जो सरकार बैठी हुई है वह भ्रष्टाचार में लिप्त न हो जाए, वह विकास मार्गों से भटक न जाए, वह मुख्य मुद्दा से भटक करके जो है तानाशाही रवैया न अपना ले। इसीलिए हमें जनता है, जनता का काम है सत्ताधारियों से सवाल पूछना। विपक्ष भी पूछता है, लेकिन हम जनता है, हमें भी यह सवाल पूछना है। यदि काम नहीं होता है तो हमें सरकार बदलना है। हमेशा एक पार्टी का, एक दल का जब सत्ता रह गई, इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र आ गया। तो राजतंत्र में हम नहीं है, हम सभी लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हमें यदि सरकार अच्छा काम कर रही है तो
उसकी हम बड़ाई करेंगे, उसकी गुणवत्ता को, उसका गुणगान करेंगे ताकि वो काम और अच्छे से करे, उसको मनोबल को बढ़ाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। सरकार यदि गलत करेगी तो कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करेगा, देश का कोई भी नागरिक विरोध करेगा। हमें अधिकार है, हमारा अधिकार है गलत का विरोध करने का। यदि आप गलत का विरोध नहीं करते हैं तो आप जो है ना जिम्मेदार नागरिक नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। क्यों? ताकि यह सरकार हमें जो है उचित शिक्षा, उचित सम्मान, उचित कार्य में आगे बढ़ सके, देश के विकास में काम आगे बढ़ाए, हमें देश दुनिया में बढ़िया बनाए। नहीं तो क्या होगा, आप सो जाओगे, सरकार भी सो जाएगी, तो क्या होगा, देश गर्त में चला जाएगा। तो जागरूक जनता को, जिम्मेदार जनता का काम है कि सरकार को जगाए रखें। गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो, सही कर रहा है तो उसको शाबाशी दो। यह लोकतंत्र है। तो मित्रों, सत्ता शासन आएगी जाएगी, अच्छी बात है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की खूबसूरती है और हमें सही के लिए बधाई, शाबाशी देना है, पीठ थपथपाना है। और यदि सरकार कोई नकारा है तो उसके लिए हमें उसको दुत्कारना है, फटकार लगाना है, उससे सवाल पूछना है। क्योंकि जो हम सरकार चुन के भेजते हैं वह हमारा मालिक नहीं है। हम लोग मालिक समझते हैं, लेकिन वह मालिक नहीं, वह हमारा सेवक है, जन सेवक। लेकिन हम लोग उसको भगवान बना लेते हैं। जनता के टैक्स से सरकार चलती है। जो आप जीएसटी देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेसा देते हैं, आप सेसा कर देते हैं, इतने सारे टैक्स हैं। टोल फ्री पे टैक्स देते हैं, टोल गेट का टैक्स देते हैं, टोल गेट पे जो टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, इतने सारे टैक्स हैं, आईजीएसटी है, इतना टैक्स है ना। सिर्फ टैक्स पर सरकार चलती है। तो आपका काम है सवाल पूछना जनता से, जनता का काम है सरकार से सवाल पूछना। तो हम सत्ताधारियों से सवाल पूछेंगे। यदि कार्य अच्छा होगा, देश के विकास में होगा, जनता के हित में होगा, तो हम सरकार को शाबाशी देंगे, उसको पीठ थपथपाएंगे। यदि सरकार नकारा होगी, नाकामी करेगी और जनता का शोषण करेगी, महंगाई बढ़ाएगी, बेरोजगारी बढ़ाएगी, लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराएगी और सरकार महंगाई बढ़ाएगी, हमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश को आगे ले जाना हर सरकार का दायित्व। सरकार किसी का भी हो, वह भारत सरकार होती है, वह कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं होती, वह भारत सरकार भारतीयों के लिए, देश के लिए है। तो हम सरकार से सवाल करेंगे कि हम किस क्षेत्र में कितना आगे बढ़े। तो हम सरकार से सवाल करेंगे, उनको लिखेंगे, बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। यह एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। शासन, सत्ता, जवानी आएगी जाएगी और बदलाव और परिवर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि रोटी को नहीं पलटोगे तो जल जाएगी। इसी प्रकार जो है सरकार जो एक का लगातार रह जाती है, 2 टर्म 3 टर्म रह जाती है, तो वह नशे में आ जाती है, अभिमान में आ जाती है, घमंड में आ जाती है, अहंकार में आ जाती है कि हम एक छत्र राजा हो गए। अब हम जो कुछ भी करेंगे जनता हम पर आंख मूंद कर भरोसा करेगी और मेरी बातों को मानेगी। तो बातों को मानने की जरूरत नहीं है। जो भी सरकार गलत रवैया अपनाती है, देश के विकास में, राज्य के विकास में, राज्य के विकास में यदि बाधक है और कामचोर है, भ्रष्टाचारी है, लोभी है, पूरी तरह करप्शन में लिप्त है, तो उस सरकार को हटाना हम सभी का दायित्व है, जिम्मेवारी है। चलिए मित्रों, इसी के साथ सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।